रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है, क्या वो शिया पॉपुलेशन जो ईरान के साथ अपना दिल लगा के रखती है, जो ईरान की जीत के अपनी जीत मानती है, जो उनके लिए रूट करती है यहाँ बैठ के कि ईरान की जय हो, भारत की जय हो, ऐसे दोनों नारे लगे भी हैं जब जी। 12 दिन का युद्ध हुआ था, उसके बाद हमने ये सुना भी है न्यूज में। तो अगर ग्रैंड मुफ्ती को बुला के कुछ कहा जा रहा है और ऐसे ही उनका कोई और एजेंडा नहीं था, कुछ पब्लिकली आया नहीं है कि वो क्यों मिले थे, क्या कुछ अवार्ड मिलना था, कुछ हुआ था, तो अगर कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ एक फोटो आप आके गई है, तो ग्रैंड मुफ्ती जी को शायद समझाया गया हो कि आने वाले दिन में इंडिया की शिया पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि अगर ईरान पे हमला होता है तो यहाँ पे लोगों का जो है पारा ना चढ़े, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक प्रॉब्लम ना होनी शुरू हो जाए। जी। इंडिया ने अपना रोल ज्यादातर न्यूट्रल ही रखा है इसके अंदर। ईरान के साथ हमने तेल का जो है लेन देन जो था वो बहुत ही कम रखा हुआ है। आप अगर देखेंगे हमारे इस बार के बजट पे चाबहार पोर्ट की बात नहीं हुई। हर बार हम चाबहार पोर्ट को मिलियन बिलियन देते हैं मेंटेन करने के लिए, इस बार के बजट के अंदर जीरो, हमने उसके ऊपर कोई खर्चा करने की बात नहीं करी है, क्योंकि अप्रैल में जो हमें एक्सटेंशन मिला था ना यूएस से टैरिफ का, चाबहार पोर्ट का स्पेसिफिक वाला जो सैंक्शन वाला जो था, वो अप्रैल में खत्म होता है 26 के। तो अप्रैल में जब चाबहार पोर्ट का हमारा खत्म हो रहा है और हमने अपने बजट में नहीं उसको कोई पैसा दिया है, तो मतलब इस वक्त हम उस पर्टिकुलर एसेट को डेवलप करने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमें उस कंट्री का फ्यूचर स्टेबल नहीं दिख रहा है। अब हम नई रेजीम आएगी तब उसके साथ बात करेंगे और तभी हम डिसाइड करेंगे कि वो जो हमने एसेट बनाया है उसको हम किस तरह से आगे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये कुछ इंडिकेटर्स जो हैं हम अपने इंटरनल कंट्री के अंदर भी अगर पढ़ लें तो हमें दिख रहा है कि हमें भी पता है कि आगे जाके कुछ होने वाला है। अभी बोट्स पकड़वाई थी हमने, उसके जो ओनर हैं, जो कोस्ट गार्ड के साथ जो हुई, जो उन्होंने फिर बाद में यूएस को हैंड ओवर कर दी, तो उसके ओनर यूएई में बैठे एक इंडियन ओरिजिन मैन है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया को सडनली पता चला कि ये ईरान से बोट आ जा रही है। हमारी अब यूएस के साथ कुछ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है। जब उन्होंने फरवरी में उन बोट्स के ऊपर सैंक्शन लगाए, उनके नाम डिक्लेयर करे, हमने फट करके उनको बता दिया कि ये लोग ये यहाँ आ गए हैं, जिससे कल को इंडिया ईरान के झपट में ना आ जाए कि ईरान से आप तेल आपके इंडियन ओशन के पास से जा रहा था, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जा रहा था और आपने इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करी है। तो हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करी, बोट्स पकड़वाई भी, जिससे हमारा और यूएस का जो अभी ये टेंटेटिव नाता बन रहा है वो खतरे में ना पड़े। तो आप देख सकते हैं इन सब चीजों को अगर इंडिविजुअली पढ़ा जाए तो कोई बड़ी न्यूज बिल्कुल एक स्टैंडिंग साफ तौर पर नजर आ रही है और वो फ्यूचर को ही देखकर नजर आ रही है।